जीओएआईटी को लेकर बात करें तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला अपने आप में है। और ये इसलिए है क्योंकि आज देखिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लगातार मुझे लगता है 3-4 बार ये कह दिया पब्लिक कार्यक्रमों में, जनसभाओं में अपनी बात को दोहराया है कि जीओएआईटी का जो 817 का मामला है जो सुप्रीम कोर्ट से निकल आया है उसमें रिजल्ट घोषित करने को लेकर वह जल्दी उनकी सरकार काम करेगी। और आज भी ये मनाली में कह दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो जीओएआईटी 817 की फाइल है उस पर लिख कोई नहीं रहा है कि रिजल्ट घोषित करो, कंडीशनल करो, जो जांच एजेंसी है विजिलेंस वो लिख के दे, ऐसा कोई कुछ नहीं कर रहा है। जो राज्य चयन आयोग ने भी विजिलेंस ब्यूरो से लिख के मांगा है कि वो लिख के दें कि इन इन भर्तियों में कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी अभी तक नहीं आया। जहां तक बात जीओएआईटी की 817 की स्पेसिफिकली है तो उसमें तो लॉ की ओपिनियन भी आ गई थी, उसके बाद फाइल जो है वो स्टैंड स्टिल है। और अब जब ये किसी को लिखना पड़ेगा कि कंडीशनल इसमें रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, लेकिन घोषित कौन करेगा? राज्य लोक सेवा आयोग तो करेगा नहीं एफआईआर के रहते हुए, लेकिन दूसरी एजेंसी राज्य चयन आयोग को देना है तो पहले जो मैंडेट है क्लास 3 का वो वापस उनको देना होगा। ये तो सेपरेट बात है। लेकिन अब नई अपडेट एक सामने आई है और नई अपडेट ये है कि जीओएआईटी 817 में जो सुप्रीम कोर्ट में पोस्ट कोड 556 कनेक्टेड था, 556 के जो अभ्यर्थी हैं वो पिटीशन में चले गए हैं हिमाचल हाई कोर्ट में और 10 से ज्यादा पिटीशन अब तक दायर हो चुकी हैं। ये जो पिटीशंस है रिप्लाई के लिए पर्सनल डिपार्टमेंट को आ गई हैं, वो अब इसका रिप्लाई बना रहे हैं। और ये मामला अब खतरा ये है कि कहीं इस तरह से नहीं उलझ जाए कि ना वहां से निकले ना यहां से निकले। और क्योंकि पहले भी हिमाचल हाई कोर्ट में था, हाई कोर्ट से निकल के सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट से सेटल होकर वापस आया। लेकिन अब क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी हिमाचल हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन इसमें बनेगी, या क्योंकि पिटीशन की कॉपी अभी हमारे पास नहीं है, प्राइमरी सूचना भी ये मिली है कि जो पिटीशन की हुई है वो कॉपीज उनकी आ गई है पर्सनल में, हमें मिलेगी मंडे के आसपास, क्योंकि आजकल छुट्टियों में वहां ब्रांच में लोग नहीं है। लेकिन उसको देखने के बाद पता लगेगा कि इसमें क्या नया सब्जेक्ट लिया गया है। लेकिन फिर भी आप ये देखिए कि अभी यहां रिजल्ट घोषित नहीं हुआ और उधर नया केस एक शुरू हो गया। 556 के जो अभ्यर्थी हैं वो हिमाचल हाईकोर्ट चले गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जो उनकी सीटें थी जो 817 को अब आगे मर्ज कर दी गई हैं, उन्होंने कहा है कि 817 को ना दी जाए और वो उनके साथ ही वहां रखी जाए। तो ये एक नई लिटिगेशन इस केस में है। और जो पिटीशंस की संख्या है वो भी 20 से ज्यादा है। जो मैंने आपको पहले 10 बताया, वो पिटीशंस की संख्या 20 से ज्यादा है अभी तक जो हिमाचल हाई कोर्ट में दर्ज हुई हैं। तो ये अलग अपने आप में मामला है जिसको लेकर थोड़ा सा सीरियसनेस के साथ सरकार को भी देखना चाहिए। क्योंकि अगर इसी तरह से चीजें चलती रही तो जैसा पूर्व जयराम सरकार के टाइम हुआ था, चाहे वो अलग अलग चीजों में हुआ हो, अलग अलग पोस्ट कोड में हुआ, तब जेबीटी का मामला ज्यादा उलझा था। लेकिन अगर इसी तरह से चीजें टॉस होती रहेंगी सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, तो फिर किस तरह से आगे बात बढ़ेगी, कब ये नौकरियां मिलेंगी, तो वो सारी चीजें फिर आपके सामने है। इसके बाद अगली हड़ताल की देखिए, ट्रक हड़ताल हुई। मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन था, उस संशोधन में हिट एंड रन केसेस में ये कर दिया कि अगर वो ड्राइवर जो है वो भाग जाता है तो फिर 10 साल की जेल और बाकी सारी चीजें उसमें है। हालांकि उसमें कुछ क्लॉज हैं कि अगर वो अपने आप को सरेंडर थाने में कर देता है तो क्या होगा, क्योंकि तब उसमें सजा का डिफरेंट चीजें कही गई हैं। लेकिन हिट एंड रन करने के बाद भाग ही जाता है तो फिर वो ऑफेंस उसमें बढ़ जाता है। तो अब दो तरह की इसमें चीजें हैं। एक बात ये कि क्या हम जो ये ट्रक वाले हैं या जो बसों के ड्राइवर हैं, इन्होंने पूरी तरह से उस अमेंडमेंट को पढ़ा नहीं है, और क्या वो ये कह रहे हैं कि हमें किसी को मार के भागने दिया जाए। ये एक पक्ष है इसका। लेकिन इस पक्ष के बीच में जो आज जो दिल्ली में राहुल गांधी ने, कांग्रेस ने जो ट्रक ऑपरेटर हैं उनके साथ में उनका समर्थन किया है और हड़ताल का समर्थन करते हुए उनके पक्ष में बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा किए बिना और बिना विपक्ष से संवाद किए बिना यह कानून बना है, और क्योंकि 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में इसको पारित किया गया था, तो इसके परिणाम घातक होंगे। ड्राइवर्स के विरुद्ध ऐसा कानून बनाना जिसके परिणाम आगे ठीक नहीं होंगे। ये एक बात है। अभी भी मूल सवाल क्या है कि आप ये कह रहे हैं कि हमें हिट एंड रन करके मार के भागने दिया जाए, आप हमें कोई सजा ना दी जाए। ये सवाल सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है। तो क्या जो लोग बाकी सड़कों पे चलते हैं उनके लिए उसमें क्या है, और जो ट्रक ड्राइवर हैं उनके लिए क्या है? आप अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं या आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें हिट एंड रन करने दिया जाए, उसमें कुछ नहीं है, उसमें कोई ना रोके, उसमें कोई कानून ना हो, कोई सजा ना हो। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार जो सजा बाद में होती है वो अलग बात है। इसमें जो इस एक्ट में संशोधन का मुख्य मकसद क्या था? जो मॉर्थ का जो मिनिस्ट्री रोड ट्रांसपोर्ट है उसके जो डाटा है रोड एक्सीडेंट का, उस डाटा का एनालिसिस ये बताता है कि हैवी व्हीकल का जो हिट एंड रन है वो अलार्मिंग सिचुएशन पे है इस देश में, और वो खासकर 4 लेन्स और जो बड़े रोड हैं, जीटी रोड हैं, उन पे ज्यादा है। तो इसीलिए ये अमेंडमेंट करनी पड़ी, और इस अमेंडमेंट के पक्ष और विपक्ष में अभी बहुत थोरो जाना जरूरी है। जब भी कोई इस तरह का धरना प्रदर्शन होता है तो भड़काने वाले या जिनको जो
मोटिवेशन अलग से, कोई चाहे रीजन उसका पॉलिटिक्स हो चाहे कोई और हो, अलग अलग रहती है, लेकिन दोनों पक्षों को समझना पहले जरूरी है। ये तो एक पक्ष की बात है, लेकिन इस हड़ताल की वजह से असर क्या हुआ है? सबसे ज्यादा बसें प्रभावित हुई कांगड़ा, चंबा, मंडी और सिरमौर में। और जो इन्होंने अरेंजमेंट भी किया इधर उधर के डिपो से, उसके बावजूद 138 बस रूट जो है वो बंद करने पड़े, क्योंकि जो तेल उसके लिए काफी नहीं था। दिल्ली जो बसें गई हैं उनके लिए डीजल दिल्ली में भरवाने की कोशिश की गई है, लेकिन एचआरटीसी ने यह कहा है कि अगले 36 आवर्स में वो अपनी सिस्टम को ठीक कर लेगी और नॉर्मल